प्रकार आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाते हो, उसी प्रकार आपको पासपोर्ट भी बनवाना पड़ता है। अब ये पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, और ये पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई कैसे करना है, और ये इस पासपोर्ट को सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का, इस पासपोर्ट बना के हम लोगों को फायदा क्या क्या होने वाला है। तो शुरू से लेके अंत तक आपको मैं पूरी सही जानकारी दूंगा। आपको पता है एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल पर मैं कंप्लीट सही जानकारी देता हूं और बहुत ही कम वक्त में आपको पूरा अच्छी तरह से समझा देता हूं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पासपोर्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, पासपोर्ट बनाने के क्या फायदे हैं, और पासपोर्ट कब तक हमारे हाथों में पहुंच जाता है, किन किन फॉर्मेलिटी को निभाते हुए यह पासपोर्ट हम लोगों के तक पहुंच जाता है। तो बने रहे हमारे साथ। पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने ब्राउजर को खोल लें। कोई भी ब्राउजर खोल सकते हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं प्ले स्टोर पे जाता हूं। प्ले स्टोर पे देखिए यहां पर एम पासपोर्ट सेवा करके नाम से है, पीएसपी डिवीजन। इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट चलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, वो खुद ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं मेन मेन्यू में आप सारे ऑप्शन देख देते हैं, एग्जिटिंग यूजर लॉगिन और न्यू यूजर रजिस्टर। तो बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, बस आपको सिंपल जो तरीका है उस पर आपको ध्यान देना। सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्टर पर आपको करके लॉगिन करना है। उस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस चूज करने के बोल रहा है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस चूज करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से मुझे एक चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं नज़दीक चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पटना चूज कर लिया। पटना चूज करने के बाद यहाँ पे गिवन नेम दिया हुआ, यहाँ पर आप अपने नाम को, पूरा नाम को आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ NCERT क्लास। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एनसीईआरटी डाल दिया और यहाँ पर आपका लास्ट नेम आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने सर लिख दिया, एनसीईआरटी क्लास सर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका नाम हो गया। दूसरा यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, तो सिंपल डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होने वाला है उसको यहाँ पर आप ऐसे फिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दिया। उसके बाद सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आपको यहाँ पर एक जीमेल डाल देना, तो यहाँ पे मैं एक जीमेल डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक जीमेल डाल दिया, उसके बाद ले लिया। अब लिखा हुआ है डू यू वांट टू लॉग इन ID टू यूज सेम एज अ जीमेल आईडी। जो आपका जीमेल आईडी है, क्या आप उसी को यूजर लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर यस कर दो। अब यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हो कि क्या ये और ऐसा है लॉगिन आईडी यानी अवेलेबल है, तो हाँ ठीक है, ये वाला अवेलेबल है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड कोई भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार आप पासवर्ड कोई भी क्रिएट कर सकते हो, जो आपको पासवर्ड अच्छा लगे और जो आपको आसानी से याद रहे, उस पासवर्ड को यहाँ पर क्लियर कर दो। कन्फर्म में भी आप दाबकर उसी पासवर्ड को डाल दो जो आप कन्फर्म रखने वाले हो। उसके बाद यहाँ पर आप होता है हिडन क्वेश्चन। यहाँ पर आप जैसे वर्थ सिटी का नाम रख के या कोई भी आप हिडन क्वेश्चन आप ले सकते हो। यहाँ पर हिंट क्वेश्चन में मैंने क्लिक कर दिया। वर्थ सिटी क्या हमारा मान लेते, यहाँ पर मैंने जो वर्थ सिटी था उसको मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर दिया हुआ उसको आपको सिंपल देखकर अच्छे से फिल कर देना ताकि दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर मैंने MAEDF7NNQ यही हमारा ये था। उसके बाद मैंने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आ गया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल एक्टिवेट। जो भी लिखा हुआ यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ। यहाँ पर अब आपको उस जीमेल पर आपका वो जो लिंक है वो चला जाएगा आपके जीमेल पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं पूरा बैक हो जाता हूँ और अपना जीमेल को ऑन कर लेता हूँ। वहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ देखिए, यहाँ जीमेल पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मुझे जीमेल में आ चुका है। इस पर मैं सिंपल passport.admin पर क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने आ गया। यहाँ पर आप सबसे नीचे में ब्लू में जो देख सकते हैं ये लिंक है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद ये रीडायरेक्ट गूगल पे हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको इंटर यूज़र आईडी डाल देना, जो आपका यूज़र आईडी है। मैंने अपने जीमेल को ही यूज़र आईडी बना दिया है। योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेट सक्सेसफुल। यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट सक्सेसफुल हो गया। फिर मैं वापस से बैक हो जाता हूँ और अपना वो एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन ऑन करके यहाँ पर जो लिखा हुआ है एग्जिटिंग यूज़र लॉगिन, वहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर लिया। उसके बाद लॉगिन आईडी यहाँ पर जो हमारा है उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ।
यहाँ पर मेरा पासवर्ड पूछ रहा, पासवर्ड जो भी था मैं यहाँ पर फिर से डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमसे कैप्चर कोड पूछ रहा, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहा उसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल लॉगिन हो चुका। अब यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आपको किस तरीके से करना, सबसे पहले ध्यान रखना। देखिए, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इश्यू और ऑफ पासपोर्ट, इस पर आप क्लिक करके नया पासपोर्ट बना सकते हो। और नीचे में दिया हुआ अप्लाई फॉर पुलिस क्लीनेंस सर्टिफिकेट, और नीचे दिया हुआ व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशंस, जो आपने सबमिट कर चुका उसका। तो मुझे न्यू पासपोर्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर सिंपल आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, जो आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है। सिंपल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और कुछ नहीं। यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, अपने आप रीडायरेक्ट होकर दूसरा एप्लीकेशन खुल गया। यहाँ पर दो चीज़ देखें, फॉर अप्लाइंग फॉर न्यू पासपोर्ट, या आपका पासपोर्ट पहले अप्लाई कर चुके थे और उसमें प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। ये आपका किस तरीके से पासपोर्ट बनाएगा, नॉर्मल या तत्काल। तत्काल यानी इमरजेंसी में बनवाना है, या आपको नॉर्मल। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक किया। और बुक टाइप्स क्या होना चाहिए, बुकलेट्स क्या होगा, यानी कि आप कितना पेजेस होगा आपके पासपोर्ट में। तो यहाँ पे आप ज़्यादातर लोग 36 पेजेस रखते हैं, तो यहाँ पे आपको 36 पेजेस रख लेना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको टोटल आपका नाम रख लेना, फुल नेम जो यहाँ पर होता है, गिवन नाम। सबसे पहला नाम आपको जो भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा था NCERT, और यहाँ पर आपका हम रखा था ने क्लास और सर, इसी में मैंने कर दिया दोनों नाम को। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू एवर बीन नाउन अदर नेम, तो आप कहोगे नो, मुझे अदर नेम से नहीं जाता है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने कहोगे नहीं, मैंने कभी इससे पहले नाम चेंज नहीं किया। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने दिया है उसी को यहाँ पर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका पूछ रहा है इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ आउट ऑफ इंडिया, तो आप कहोगे नो, यहाँ पर नहीं। और यहाँ पर आपको विलेज टाउन सिटी जो भी आपका, यहाँ पर आप डाल सकते हो। यहाँ पर आपका विलेज टाउन सिटी, यहाँ पर आपको स्टेट डाल देना। फिर से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जो आपका शुरू में कहा था, फिर से उसको यहाँ करना है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। आपका जेंडर क्या है, फीमेल मेल जो भी हो, यहाँ पे मैंने मेल पे क्लिक कर दिया। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप सिंगल हो, सिंगल कर दो, सिंगल हो। वर्थ पर ही पहले से, मतलब सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय वर्थ, यानी वर्थ से आपको जाना जाता है कि आप यहाँ के निवासी हो। तो याद रखें, आपको बस इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको पैन कार्ड और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप सबमिट कर दो। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के इस पर क्लिक करना कि कौन सा टाइप आपका रहने वाला। तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप गवर्नमेंट में काम करते हो, या आप प्राइवेट में हो, या होम मेकर हो, नॉट एम्प्लॉयमेंट हो, अदर हो, SP हो, जो भी हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अदर हो, जो भी हो। यहाँ पे मैं प्राइवेट पे क्लिक कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको वही चीज़ करना जो मैं कर रहा हूँ, नहीं, जो आप हो वो करना आपको। यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आप कर दो नो। अगर आप करते हैं तो आप यस करना। मेरा मानना है कि यहाँ पर नो है, तो नो। और फिर आपका क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, क्या आप ग्रेजुएट हो या उससे अबव, या 10th पास हो या लेस देन, या 10th पास। यहाँ पर आपको करना है 10th पास और अबव, इस पर क्लिक कर देना। आपको मैंने कहा था शुरू में ही कि आपको 10th पास होना ज़रूरी है, तब आपका अच्छा पासपोर्ट बन सकता। नहीं भी हो तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि 10th पास नहीं हो तो इसको आप छोड़ दो। यहाँ पे नो ही कर दोगे तो अपने ही यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे यस का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का मार्क है जो आप देना चाहते हो, तो यहाँ पर आप दे सकते हो। अकट ऑन द राइट हैंड ऑफ द फिंगर, यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद यस पर करके नेक्स्ट क्लिक कर दिया। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद फादर का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे मैं फादर का नाम रख देता हूँ NCERT। यहाँ पर आपके फादर का नाम या गार्जियन का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी मैं NCERT क्लास कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ क्लास कर देता हूँ, क्लास सर। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने गार्जियन का नाम लिखना है। यहाँ पे मदर का नाम लिख देना, जैसे BB रानी। यहाँ पर मैंने कुछ भी अपने मन से ले लिया हूँ। यहाँ पे आपको गार्जियन का नेम भरना है, तो वही भर देता हूँ जो क्लास मैंने ऊपर भरा, क्लास सर, यही डाल दिया। गार्जियन का सर नेम, यहाँ पे सर से को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, यहाँ पर सर को कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर।
यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया था इसीलिए नहीं लिया, यहाँ पे ट्रिपल एस डाल दिया। यहाँ पर सिंपल आपका कह रहा है इज़ योर मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना जो भी आपका एड्रेस का नंबर है वहाँ पर आप डाल सकते हो। जैसे मैंने 55 एग्जांपल के लिए डाला, और यहाँ पर आप विलेज डाल सकते हो, जो विलेज है आपका। जैसे यहाँ पर मैंने विलेज डाल दिया, सिटी को स्टेट को रहने दिया, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी रहने दिया। पुलिस स्टेशन भी मैंने यहाँ पर कर लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर को छोड़ दो, यहाँ पे ईमेल आईडी आप दे दो। जैसे कि मैंने वही ईमेल आईडी डाल दिया जो मैंने उसमें यूज़ किया था। यहाँ पर आपका पूछ रहा है इज़ योर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आप कहोगे यस। मैं जो परमानेंट एड्रेस पे रहता हूँ वहीं पे रहता हूँ, इस पे भी आपको यस कर देना। ठीक है, या मतलब जो अभी जहाँ रह रहे हो वो भी परमानेंट एड्रेस है ये, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर आप इमरजेंसी एड्रेस और नेम डाल सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ NCERT क्लास भाई, यहाँ पर उनका नंबर डाल देता हूँ, जो भी हमारा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एम से फिर से डाल दिया। यहाँ पर आप सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे इमरजेंसी डालने के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, तो यहाँ आपको सभी चीज़ों में नो कर देना है। ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर आपको सिंपल नो कर देना। यहाँ पर बहुत सारा सवाल पूछ रहा है कि क्या आप कभी अरेस्ट हुए थे या आपके खिलाफ कोई पुलिस केस है। तो अगर नहीं है तो आप सिंपल नो करो, और अगर इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको उस पर यस कर देना। और यस जैसे करोगे तो वो आपसे डिटेल पूछेगा क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूवर का ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। तो सिंपल नो 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 नो, टोटल पे आप नो नो कर दो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि पासपोर्ट आपका इसी प्रकार बन के आएगा कि NCERT क्लास सर NCERT इस तरह के प्रकार का बन के आया, और आपका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ है, और यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिया हुआ कि इसी प्रकार बन के आएगा आपका पासपोर्ट। उसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको बर्थ प्रूफ एक चेक चूज़ करने के लिए कह रहा है, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड डाल सकते हो या आधार कार्ड डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप डाल सकते हो। यहाँ पर जो भी बोल रहा है बर्थ सर्टिफिकेट बोल रहा है यहाँ पे, और भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी डाल सकते हो, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड वही आपका हो गया। अब यहाँ पे पैन कार्ड भी डाल सकते हो आप सिंपल। उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से डाल सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर। जैसे यहाँ पे मैंने गैस बिलिंग का सेट कर दिया, डाल दिया। यहाँ पे प्लेस डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक प्लेस लिख दिया, जो प्लेस है हमारा। एग्री पे क्लिक करके आप प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करके देख सकते हो, या आप सेव फोल्डर पे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सबमिट फॉर्म पे क्लिक करके सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा फॉर्म यहाँ पे 3 नंबर पे आप देख सकते हो, इस पे आ गया होगा। यहाँ पर देखिए आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने फॉर्म को आप देख सकते हो, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन डिटेल, अब पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, और यहाँ पर ट्रैक पेमेंट स्टेटस और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप पे और यहाँ पर आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन हो दे दिया गया होगा। सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, और इसी प्रकार आपको अपना वो चूज़ कर लेना है कि जहाँ आपका PSK मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र जो होने वाला है वहाँ पर आपको सेट कर देना है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने देख लिया कि क्या क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया जैसे। और यहाँ पर दिया हुआ है कि पासपोर्ट के लिए आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद अपॉइंटमेंट ले लिया। जैसे अपॉइंटमेंट लेंगे उसके बाद आपका जो भी PSK रहने वाला है पासपोर्ट सेवा केंद्र, उसमें आप सिंपल जाएंगे, और जाने के बाद आपको सबसे पहला जो काउंटर मिलेगा, वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये PSK ऑफिस में सबसे पहले गए तो सबसे पहला जो काउंटर है, इस पर शुरू में हम लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। इस लाइन में हम लोगों को लग कर पहले अपने डॉक्यूमेंट को चेक करवाना पड़ता है, यानी वो सारा डॉक्यूमेंट जो मैं लेकर गया हूँ पासपोर्ट ऑफिस, जिस डॉक्यूमेंट को मैंने सबमिट किया था।
अगर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप मतलब चेक करने के बाद अगर सही रहेगा तो यहाँ पर जो मॉनिटर आपको दिखा, थोड़ा सा वीडियो मैंने दिखाया, आप कोशिश किया आपको दिखाने का। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो मॉनिटर है इस पर यानी ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि आपका नंबर आएगा, आप खुद को पुकारा जाएगा, आप खुद से आसानी से चले जाएंगे। उसके बाद सिंपल आप यहाँ सारे प्रोसेस को जब आप ऑफिस में कर लेंगे और आपका ऑफिस में सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट देखा जाएगा कि सब सही है, तो उसके बाद आपको सिंपल ग्रांटेड को मैसेज भेजकर आपको घर भेज देगा। आप घर आ जाएंगे। पासपोर्ट को अप्लाई करने के बाद याद रखें आप पासपोर्ट ऑफिस में गए, सारा काम हो गया जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में समझाया। तो वो सारा काम होने के बाद अब क्या होने वाला, आप पासपोर्ट मेरे हाथ में किस तरीके से आएगा। तो पासपोर्ट तो करियर से आता है, लेकिन याद रखें आप पुलिस वेरिफिकेशन से पहले पासपोर्ट नहीं आने वाला। पुलिस आएगी आपके घर पर, आपके घर को थोड़ा जांच करेगी, यानी देखेगी वो कि हाँ ये जो एड्रेस दिया है क्या ये बंदा वहीं पर एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका पासपोर्ट आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको पूरा पासपोर्ट बनाने का सही तरीका मिल गया होगा और आप घर बैठे ही मोबाइल एप्लीकेशन से या वेबसाइट से दोनों तरह से आप पासपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह जानकारी मिले। वीडियो उन लोगों को पहुंचा दो, वो खुद ही आसानी से पासपोर्ट बनवा लेंगे और जो पैसा खर्चा होता बस वही होगा, आगे ज्यादा पैसा कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं मैं आपका पासपोर्ट बनाने के लिए काम में आया।